दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, दिल्ली में कॉकरोच पार्टी प्रदर्शन कर रही है और इस धरने प्रदर्शन में अराजकता का पूरा तांडव हो रहा है। अभिजीत दिपके जो अमेरिका से चलकर आया, मैंने बताया आपको कि किस तरह से उसमें जो विदेशी तार हैं वो जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी जिसका दिल्ली में कोई आधार बचा नहीं है, पंजाब से वो जाने वाली है, उसको ये लगा कि अगर हमको एक मीडिया कवरेज चाहिए तो केजरीवाल अगर अभिजीत दिपके की जगह धरने पर बैठता, इस पेपर लीक के मामले में संजय सिंह अगर धरने पर बैठता, तो इनके पास कोई भी इस तरह का क्राउड नहीं आ सकता था। और इसीलिए इन्होंने प्लान बनाया कि अभिजीत दिपके के चेहरे को ले आते हैं, युवा के नाम पर, दलित के नाम पर लोग जुटाए जाएंगे, विदेशी फंडिंग होगी और पूरी टूल किट वही होगी जो किसान आंदोलन के टाइम थी, जो सीए के टाइम थी। ये पूरी टूल किट आम आदमी पार्टी उसी का एक हिस्सा, यानी आम आदमी पार्टी की जो टूल किट है वही कॉकरोच पार्टी की पूरी टूल किट है। क्योंकि आप जानते ही हैं अभिजीत दिपके और ये पूरी टीम जो लगी हुई है, ये आम आदमी पार्टी की ही टीम है, ये आम आदमी पार्टी का ही नेता है। यानी केवल चेहरा कॉकरोच का लगाया है, पूरा तंत्र इनका जो है वो आम आदमी पार्टी का है। अब ये कैसे हो सकता है कि केजरीवाल का चेला हो और वो केजरीवाल के तर्ज पर ना चले? तो पहले धरना प्रदर्शन के लिए कहा गया, आप देखिए किस तरह से मैंने बताया था कि फर्जी तरीके से इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बनाए गए, मीडिया के जरिए बातें मैनेज की गई और फिर डफली गैंग आता है। पूरे धरने प्रदर्शन में भीड़ नहीं जुटती है, 20 संख्या खाली रहती है, खाने नाश्ते के लिए आते हैं, लेकिन ये संसद मार्च की घोषणा कर देते हैं। अब संसद मार्च की इन्होंने घोषणा की तो आंखों देखा हाल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये जो कॉकरोच पार्टी है, किस तरह से इन्होंने दिल्ली में अराजकता फैलाई और पूरी कोशिश थी कि जिस तरह से संसद पर हमला किया गया बांग्लादेश, श्रीलंका में, इनको लग रहा है कि यहां भी भारत में इसी तरह युवाओं को भड़काकर ये संसद का घेराव करेंगे जब संसद का सत्र चल रहा हो। लेकिन इनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई और धरी की धरी रह गई, क्योंकि हमारा देश का जो सुरक्षा बल है वो ना नेपाल का है ना वो श्रीलंका का है, वो भारत के सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं। और उन्होंने बड़े धैर्य के साथ, इनकी प्लानिंग तो वही थी जैसा सीए के प्रोटेस्ट में थी कि महिलाओं और बच्चों को आगे कर दो, और अगर एक भी डंडा चले तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दो कि देखो मोदी तो बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है। इनकी प्लानिंग थी। लेकिन ये भूल गए कि सतीश गोलचा को हटाकर जो नए कमिश्नर दिल्ली में बनाए गए वो आईबी में आए हैं। आईबी से आए, उनके पास पूरा होमवर्क था, उनकी तैयारी थी कि इनके फंडिंग करने वाले कौन है, क्या क्या प्लान है। सारा दिल्ली पुलिस को समझ में आ रहा था खेल क्या है। खेल संसद को घेराव करके संसद में हमला करने का था। ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। इनको लग रहा है चारों तरफ से संसद को घेर लेंगे और अगर ये रोकने की कोशिश करेंगे तो बैरिकेड को तोड़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा और आगे रहेंगी महिलाएं, छात्र, और अगर लाठी चार्ज हुआ तो फिर हमले होंगे। आपने देखा होगा एक ट्रक को लेकर के चर्चा हो रही थी जिसमें कॉकरोच पार्टी के लोग वो वीडियो डाल रहे थे, देखो जी एक ट्रक भर के ईंटा आया है, हम नहीं लाए, कौन लाया है? तो कौन लाया है? मूर्ख बना रहे हो। जैसे ही पुलिस को ये सारी जानकारी मिली थी कि ट्रक भर के ईंट मंगाई गई है, ये खबर पुलिस ने सबसे पहले उसकी वीडियोग्राफी कर ली थी। ड्रोन के जरिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थी, जंतर मंतर पे। तो ऐसा हो नहीं सकता था 100-200 मीटर के दायरे में आप कोई चीज लाएं और पुलिस को ना पता हो। ये सब कार्रवाई पुलिस की जब हुई, इनको लग गया कि वीडियोग्राफी हो चुकी है, आपके ट्रक की पोल खुल चुकी है, तो इनको लगा अब इसको खुद ही बता देते हैं कि साहब हमें नहीं पता कौन लाया। तो भाई कौन लाया? पुलिस पत्थर लेकर आएगी। ये वही ट्रेंड है जो सीए के समय हम देख रहे थे। जैसा मैंने पहले भी बताया, आपको याद होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने दिल्ली में बस में आग लगा दी गई थी और आग लगाने वाले जामिया के छात्र थे। और जब दिल्ली की पुलिस बाल्टी भर के पानी डालकर आग बुझा रही थी तो वहां फोटो खींचकर, बाकायदा वीडियो बनाकर यह फैलाया गया कि दिल्ली पुलिस खुद पेट्रोल डालकर कार बस में आग लगा रही है। ये वही ट्रेंड है वामपंथियों का, पुराना अटकंडा है। लेकिन इस बार पुलिस इनके झांसे में आनी नहीं थी। पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी, मुस्तैदी के साथ थी और पुलिस ने
पूरे धैर्य के साथ इनकी गालियां भी सुनी, इनके नारे सुने, खूब लगा रहे थे नारे। ये दिल्ली पुलिस, एक नारा बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा, मैं तो वहां कानों से सुन रहा था, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। फिर ये 1 मिनट में कहते थे पुलिस हमारे साथ दो, पुलिस जिंदाबाद। एक कॉकरोच कह रहा था ये पुलिस को हम थैंक्स बोलते हैं, सोनम वांगचुक को ये हॉस्पिटल ले गए, हमारा आंदोलन मरने जा रहा था, बिल्कुल खत्म हो रहा था, अब लोगों में जागृति आ गई, थैंक यू पुलिस, ऐसा बोल रहे थे। फिर कभी बोलते हैं पुलिस हाय आए। तो दिल्ली पुलिस की हाय हाय करो या जिंदाबाद करो, पुलिस पे फर्क नहीं पड़ता। पुलिस का एम अपना बिल्कुल था कि संसद को कतई टच नहीं करने दे सकते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप केजरीवाल की टीम भी और या किसी देश में विदेश में बैठे हुए जॉर्ज सोरस के कहने से भारत की संसद में सांसदों को घेर कर अराजकता कर लेंगे, ये इस देश में नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी बात, यह आंदोलन किया गया कि संसद मार्च होगा, तो संसद मार्च होगा, छात्रों को बुलाया गया था जंतर मंतर पे कि आप आएंगे और संसद तक हम चलेंगे मार्च करने के लिए। क्या अभिजीत दिपके पूरी भीड़ को लीड कर रहा था? उत्तर है नहीं। इन्होंने प्लान ही ऐसा किया। आपको विस्तृत रिपोर्ट मैंने तो आंखों से देखा है कि इन्होंने पूरा जो राजीव चौक है, जिसको कनॉट प्लेस बोलते हैं, उसके हर पॉइंट की हर सड़क को इन्होंने टुकड़ियों में घेर रखा था। 200-500 छात्र और वो चारों तरफ से प्लान के साथ आ रहे थे। ये प्लान इन्होंने 3 दिन पहले बनाया था कि संसद की तरफ मार्च करेंगे तो यदि एक सड़क पर हम चलेंगे तो वहां पुलिस फोर्स हमें रोक लेगी, और इसलिए क्या करना है, संसद को चारों तरफ से घेरना है। निजामुद्दीन की साइड से आएंगे, प्रगति मैदान की साइड से आएंगे, और 12 खंबा रोड से आएंगे, मेट्रो से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। तो इसमें सबसे ज्यादा मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जैसा मैंने कहा कि वहां बहुत बड़ी संख्या में मुझे दिल्ली के जो कबाड़ी का काम करने वाले हैं वो कबाड़ी वाले दिखाई दिए। गोल टोपी लगी हुई है, दाढ़ी बड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेशी हों, और वो बंगला भाषा उस तरह की बोल भी रहे थे, मैंने देखा है। महिलाओं समेत आए और कहा यह जा रहा है कि उनको उसके लिए पैसे दिए गए। मुझे नहीं पता कितने दिए, मुझे यह भी नहीं पता कि दिए कि नहीं दिए, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे उसके अनुसार 1-1 हज़ार रुपया वहां आने वालों को दिया गया। 20-20, 50-50 के ग्रुप में वहां आ रही थी। मैंने महिलाओं को खुद देखा है, महिला मैनेज कर रही है, लोग ला रहे हैं और उनको ग्रुप्स में ला करके बाकायदा तैयार किया गया था, तुमको यहाँ खड़े होना है, यहाँ खड़े होना है, इस बैरिकेड पे खड़े होना है। लेकिन पुलिस ने पहले धैर्य का परिचय दिया, उसके बाद आंसू गैस के गोले और हल्का बल प्रयोग किया तो ये भाग खड़े हुए। पूरे आंदोलन में एक चीज बिल्कुल कॉमन और बिल्कुल साफ है, मंशा संसद को घेर कर इनका प्लान था कि संसद में घुसकर अराजकता कर दें, और इस कदर अराजकता करें क्योंकि ये जानते हैं कि देश की संसद की सुरक्षा वो सेना के हाथ में रहती है, सीआरपीएफ के हाथ में रहती है। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पहले वहां आम गाड़ियां जा सकती थी, लेकिन जब से संसद पर आतंकी हमला हुआ उसके बाद से कोई गाड़ी, कोई पैदल व्यक्ति उस एंट्री नहीं कर सकता जब तक उसके पास वैलिड पास ना हो, और ये जान रहे हैं। तो फिर ये पैदल मार्च संसद के पहला जो आप गोल चक्कर है वहां तक आप चले गए, और संसद तक जाने की बात अंदर घुसने की कर रहा था। कोई तो ये कह रहा था हम संसद को ही तोड़ देंगे, हम ध्वस्त कर देंगे, यानी पूरी अराजकता करने की तैयारी थी। और इनको पता है कि अगर इस तरह की अराजकता करेंगे तो अर्धसैनिक बल हो या दिल्ली पुलिस उसको भड़काएंगे तो गोली चलाएगा तो इनका काम हो गया। अभी तक जिन्होंने आत्महत्या करी ये उन छात्रों की फोटो को लेकर घूम रहे हैं। आत्महत्या करना कोई शेरदली का काम नहीं है। मुझे नहीं पता किन हालातों में आत्महत्या की, और यह आत्महत्याएं किन्हीं छात्रों ने की पेपर लीक की वजह से या पढ़ाई की वजह से। आप देखिए कोटा में अगर आप आत्महत्याओं का रेशो ले लेंगे तो 2014 में मोदी आया, उसके पहले देखिए इस देश में कितने छात्र ऐसे थे जो फेल हो गए 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में। ऐसे बहुत सारी हर साल घटनाएं होती हैं कि 10वीं में फेल हो गए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, नंबर अच्छे नहीं आए, छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो क्या देश का प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है? किसी भी बात के लिए मैं धर्मेंद्र प्रधान को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए अराजकता पैदा करने की क्या जरूरत है। आपने एक धरना प्रदर्शन की कॉल की, आपने कहा हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन यह पहला ऐसा भूख हड़ताल का कार्यक्रम है जिसमें अभिजीत दिपके भूख पर, यह हंगर स्ट्राइक पर बैठने के लिए दूसरे आदमी को लाया है।
सोनम वांगचुक, जिसके नाम पर यहां कोई युवा नहीं जुट रहा। भाई कॉल किसने की? अभिजीत दीपके ने। 20 मिलियन फॉलोवर किसके हैं? अभिजीत दीपके के। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कौन है? अभिजीत दीपके। तो जन जी आंदोलन चलाने की बात किसने की? अभिजीत दीपके ने। भूख हड़ताल की बात किसने की कि आमरण अनशन करूंगा जब तक नहीं खाऊंगा कुछ भी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। लेकिन वो पोल पट्टी खुल गई। इनको लगा रात के टाइम में तो कोई देख ही नहीं रहा। ये भूल गए कि वो मोदी है, दिल्ली की पुलिस अमित शाह के पास है। बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जंतर मंतर पे, और हाई रेजोल्यूशन के जो कैमरे हैं वो फोकस कर देते हैं। तो पकोड़ा खाता हुआ स्टेज के नीचे छुपकर बैठकर अभिजीत दीपके सबने देखा। पोल खुल गई कि ये जो नाटक नौटंकी इन वामपंथियों की चल रही है, मैंने खुद देखा है। यहां माथे पे लगवा रखा है, कपड़ा बांध रखा था, कफन। भूख हड़ताल, आमरण अनशन, हम तो पानी भी नहीं पी रहे हैं सुबह से, ऐसे नाटक करेंगे जब वीडियो बनेगी। और मैंने खुद देखा है, सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं। सब कुछ में आप सब कुछ समझ लो, सब कुछ, रोटी के भी अलावा। लेकिन जब कैमरा सामने आएगा, नौटंकी। डॉक्टर आएंगे, लाओ चेक कर लेते हैं, हमें कोई टेस्ट नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? अगर आप हंगर स्ट्राइक पे हैं और आपने 20 दिन से कुछ खाया नहीं है, टेस्ट कराएंगे तो पोल खुल जाएगी। सोनम वांगचुक भी जो टेस्ट करा रहा था उसको लीक नहीं होने देते थे। सरकारी अस्पताल में ले गए तो सब पोल पट्टी खुल गई कि बेटा प्राइवेट डॉक्टर से कराओगे, अपनी मर्जी की रिपोर्ट लाओगे तो ये नहीं चलेगा। एक तरफ चिल्ला रहे थे कि साहब सोनम वांगचुक मरने जा रहे हैं, कमजोर हो गए, कोई ध्यान मोदी नहीं दे रहा। और जब उनको सरकारी अस्पताल में उठा लिया तो पत्नी भाग करके कोर्ट पहुंच गई, साहब क्यों उठा लिया इन्हें, हम तो प्राइवेट में इलाज कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे थे भाई? पूरी प्लान थी संसद में अराजकता करके इस देश को इस तरह से अराजकता के माहौल में बदल दें, पूरे देश में आंदोलन खड़ा करें, जैसे नेपाल का आंदोलन जैन जी का हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ। लेकिन वो हो नहीं पाया, इनके मंसूबे विफल हो गए। और अब यह आंदोलन पूरी तरह से, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गया, क्योंकि सोनम वांगचुक कह रहा है कि साहब मेरा तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन जंतर मंतर पूरी तरह खाली हो चुका है, इनको खदेड़ दिया गया है। और अब मेरे पास जो खबर है वो ये कि दिल्ली पुलिस ने अब ये प्रण कर दिया है कि ये अराजकता फैलाने वाले, सोचिए गाड़ियों को तोड़ दिया, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। मैं आंखों देखी, मेरे से आके मिले, मैं अपनी सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रहा था, और जैसे ही मैंने कहा वहाँ कुछ वीडियो कर रहा हूँ, मेरी आईडी देखी, हाँ ये दा न्यूज प्यारा हिंदुस्तान वाला है, गोदी मीडिया, और मेरे पीछे पड़ गया जुट का जुट। और मेरा जो बैग पिट्ठू था उसमें सेल्फी स्टिक काफ़ी कॉस्टली थी वो, और उसको निकाल लिया। मेरे बैग से सामान चोरी करने की कोशिश की, वो तो मेरे हाथ में, मैंने फ़ोन पकड़े तब वो फ़ोन बचा। लेकिन मेरे अलावा आप संसद मार्ग थाने पहुँच जाइए, आपको कम से कम 150 एप्लीकेशन ऐसी मिलेंगी फ़ोन चोरी जिनके हुए हैं। कैमरामैन, पत्रकारों के कैमरे चोरी हो गए, छीनकर पब्लिक ले गई, जूते चप्पल तक ले गए। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां जूते चप्पल निकाल के लोग स्टेज में बैठ जाते हैं, इधर उधर बैठ जाते, जूते चप्पल चोरी हो रहे हैं। यानी पूरा चोरों गुंडों माफियाओं का एक समूह इकट्ठा कर रखा है, और उस सब के पीछे वामपंथी डफली जो गैंग है वो वहां बैठा हुआ अपने अपने एजेंडे चला रहा है। LGBTQ एक ग्रुप आ रहा है, कोई कह रहा साहब मेरी बेटी फेल हो गई उसको कुछ चाहिए, कुछ विकलांग वहां खड़े कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के इन्होंने वामपंथी, जामिया, JNU, पता नहीं कहाँ के ग्रुप मिला करके वो पूरा एक ऐसी बेमेल खिचड़ी बना रखी है कि ये यहाँ तख्ता पलट करके रहेंगे। मंसूबे तो अच्छे बनाए थे, लेकिन ये भूल गए कि इस देश में हमारे जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार और आपके जैसे राष्ट्रवादी दर्शक जब तक हैं, किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत के मंसूबे कामयाब इस देश में नहीं होने देंगे। मैंने आपको बात बताई है, जरूर निश्चित रूप से इस वीडियो को आप पूरे देश में फैलाएं ताकि कॉकरोचों की हकीकत पता चले। वंदे मातरम।